नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आज 2024-25 का बजट जो है भारत सरकार ने जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 6वीं बार इस बजट को पेश किया है। अब इस बजट को लेकर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं जनता की सरकार से, और इस बजट को चुनावी बजट के भी रूप में देखा जा रहा है। चुनावी बजट इसलिए क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाला है। ऐसे में इस बजट में सरकार की चुनावी रणनीति भी देखने को मिल सकती है। खैर, इस पर बात हम बाद में करेंगे। हम अपनी चर्चा, बजट की जो हमारी चर्चा है, उसमें हम इस बात को, इन जानकारियों को साझा करेंगे। लेकिन अब जब ये बजट पेश किया जा चुका है, तो जो जनता है उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि इस बार के बजट में क्या खास रहा, किन किन परिवर्तन को इस बार के बजट में देखा गया और आगामी समय में यह बजट कितना प्रभावशाली होगा। सरकार क्या जनता के जो उम्मीद है, जो उनकी आशाएं हैं, उस पर खरी उतर पाई है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के जाने माने उद्यमी, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के बीच, और उनसे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस बजट 2024-25 की चर्चा को। अब हम बजट 2024-25 की अपनी इस चर्चा में हम बात करेंगे प्रमुख उद्यमी आर.के. चौधरी जी से। सर, आज 2024-25 का जो बजट है वो वित्त मंत्री ने पेश कर दिया। क्या कुछ देखने को मिला इस बजट में? बजट में जो उम्मीद थी वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। किसी प्रकार का भी कोई बोझ और किसी भी दिशा में किसी जनता, आम जन पे नहीं डाला गया है, और बहुत संतुलित बजट की संज्ञा हम इसको देंगे। बहुत संतुलित बजट रहा, और पूर्ण बजट जुलाई में वो प्रस्तुत करेंगे। लोगों के कयास लोग लगा रहे थे कि ये जो है चुनावी बजट है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने महिलाओं का, गरीबों का, उद्यम को बढ़ाने का, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारी चीज़ों का उपाय इस बजट में किया है। और इस बजट को अगर मेरे को नंबर देना पड़े 10 में, तो 10 नंबर दूंगा। अगर बात करें तो ये अंतरिम बजट था सरकार का, तो इस बजट में जो परिवर्तन देखने को मिले, ज़्यादा कुछ परिवर्तन तो नहीं हालांकि देखने को मिले, लेकिन फिर भी किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, किन मुख्य बिंदुओं को फोकस किया गया? देखिए, बजट में आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, आज हम लोग जिस तीव्र अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में जो 5 विकसित कंट्री हैं, उनमें आज भारत उनसे आगे बढ़ रहा है, और $5 ट्रिलियन की जो एक रचना कर रखी है, उसमें भी हम लोग जल्दी अचीव कर लेंगे। बजट में सारी व्यवस्थाएं। सरकार से जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें रहती हैं जब भी बजट आता है, तो आज ये जो बजट आया है, ऐसे में मंदी की मार और महंगाई की मार से जनता को कितनी राहत मिलेगी? नहीं, पूरी राहत मिलेगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। आज उन्होंने किसी प्रकार का कोई बोझ आम जनता पे नहीं डाला है। तो जो उम्मीद थी, सारी उम्मीदों पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ किसी भी वर्ग को कोई कष्ट हुआ हो इस बजट की व्यवस्था से। चलिए बात करते हैं श्री नारायण खेमका जी से। सर, बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है, क्या खास देखने को मिला इस बार के बजट में? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आई। वित्त मंत्री जी ने यद्यपि आज अनुपूरक बजट पेश किया है, लेकिन इसमें भविष्य के भारत की पूरी तरह से इन्होंने छवि दर्शाई है, और किस तरह देश हमारा विकास करेगा, कौन कौन ऐसी जगहें हैं जहां सरकार को काम करना है जिससे कि देश आगे बढ़े, इसका पूरा प्रयास किया गया। इसको हर जगह फोकस दिया गया है। एक बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने जो की है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नॉन इंटरेस्ट वाला फंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का। और सरकार ने कहा है कि ये रुपए प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे जो अपने यहाँ रिसर्च का काम करेंगे, और इससे देश निश्चित रूप से एकदम छलांग लगा करके दुनिया में बहुत ऊपर पहुँच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में ये बजट जो है चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है। सरकार से जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्या सरकार जनता की उम्मीदें पर खरी उतर पाई है? देखिए, ये बजट मैं कहीं नहीं मानता कि चुनावी बजट था, क्योंकि सरकार इसमें ऐसी कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं की है जिससे लगे कि चुनाव की सरकार पृष्ठभूमि बना रही है। सरकार का जो मुद्दा शुरुआत से चला आ रहा है वो विकास का है, और विकास के लिए सरकार ने इसमें जो जिस तरीके से अपनी योजनाएं पेश की हैं वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जनता का पूरा विश्वास जैसा आज तक था इस सरकार के ऊपर, वही विश्वास बना रहेगा, और निश्चित रूप से इस सरकार को जनता का पूरा स्नेह प्यार मिलता रहेगा।
अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री कृपा शंकर जायसवाल जी से। सर, कैसा रहा इस बार का बजट? इस साल का बजट चूँकि अंतरिम बजट है, तो इस तरह के अंतरिम बजट में सरकार बहुत ज़्यादा घोषणाएं नहीं कर सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और उसके पूर्व के 5 वर्षों में 10 वर्षों ने सरकार ने जो विकास के कार्यक्रम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रखा है। और यद्यपि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन पिछले बजट की तरह ही 7 लाख रुपए तक की आय पाने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख रुपए तक नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है इसको बढ़ा के 10 लाख तक भी किया जाए। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि MSME जो मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनके क्षेत्र को इन्होंने थोड़ा ग्लोबल स्तर पर बढ़ाने की बात कही है और इसमें लोगों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर MSME क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करेंगे तो उससे नए लोग पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था में और उद्योगों में बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 1 करोड़ घरों पर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ें 300 यूनिट तक बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये वास्तव में मध्य वर्गीय और गरीब समाज के लिए एक सही बजट है। और इसमें कोई दोष नहीं है कि ये जब से मोदी सरकार आया है वो निचले और मध्यवर्गीय समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है। बात अगर 2024 की करें तो 2024 में अब चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में जो सरकार से जनता की उम्मीदें हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, आशाएं उनकी तेज़ हो जाती हैं। क्या सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? हाँ, ये सरकार, इसमें तो दो राय नहीं है कि सरकार ने गरीबों के लिए किया है। और हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन भी है, फीडबैक है, तो मध्यवर्गीय और गरीब सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट मनी बेनिफिट ट्रांसफ़र है उनके खाते में जा रहा है, लोगों को घर बन रहे हैं, लोगों को और भी चीज़ मिल रहा है। तो कमेंट करने वाले अलग हैं, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो सरकार के कार्यों से मध्यवर्गीय वर्ग, गरीब वर्ग खुश है, जो अधिक मतदाता है। इसमें कोई दायरा नहीं है, व्यक्तिगत फीलिंग्स की बात मैं बता रहा हूँ। बजट 2024-25 के चर्चा की कड़ी में अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के अनुज डिडोरिया जी से। सर, बजट 2024-25 इस वक्त पेश हो चुका है, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? ये अंतरिम बजट था, फिर भी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने इन्हें बड़ा संतुलित ढंग से प्रस्तुत किया है। और जो हम लोग की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, हम लोग उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं, जो हमारे उद्योग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोग को एक उम्मीद थी कि हम लोग को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हमें लगता है कि जो फाइनल बजट आएगा उसमें हम लोग को ज़रूर उद्योग का दर्जा मिलेगा, जिससे हमारा सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। इधर पिछले 2-3 सालों के अंदर हम लोगों का जो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस सरकार के द्वारा जो भी फाइनल बजट लाया जाएगा उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर बात 2024 में चुनाव की करें तो ऐसे में जनता को काफ़ी उम्मीदें सरकार, तो किन किन चीज़ों में इस बजट के तहत जनता को राहत मिल रही है? अब की बार इन्होंने जिस हिसाब से गरीबों के लिए इन्होंने कहा है, महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ी छूट दी है। अगर आज हमारी जो महिलाएं हैं हमारी शक्ति हैं, और उनको छूट मिलने से हमारा देश जरूर विकास करेगा। और ये अंतरिम बजट है, इसमें बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं सरकार की। जब फाइनल बजट आएगा तो हम लोग को उसका लाभ मिलना ही मिलना है। पर सरकार जिस हिसाब से चला रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा देश प्रगति के पथ पे जा रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, GST की इतनी बड़ी बचत हम लोग को होने लग गई, तो हमारा देश खूब विकास के रास्ते पे जा रहा है। ये हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जमुना शुक्ला जी से। मैम, 2024-25 का बजट जारी हो गया है, अंतरिम बजट था, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आए होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी किन किन नीतियों को लागू किया गया है जिससे आने वाली जनता को जो सरकार राहत दिलाई? बिल्कुल, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट मैं कहूँगी। नीतियाँ अब तक बराबर 9 साल हो रहा है हमारी सरकार का, नीतियाँ एक से एक अच्छी आ गई, लेकिन वो प्रभावी हो रही हैं कि नहीं, इस पे उन्होंने ध्यान दिया है। और उन्होंने टैक्स में भी लोग कह रहे हैं कोई रियायत तो नहीं बढ़ाई उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने 1 करोड़ लोगों की जो लिटिगेशन में थे, हाई कोर्ट में थे, अपेलेट ट्रिब्यूनल में थे, ITAT में थे, सुप्रीम कोर्ट तक, 1000 रुपये, 10,000 रुपये के लिए, 25,000 रुपये के लिए 20-20 साल से केस पेंडिंग थे, वो सारे केसों को एक साथ इन्होंने 1 करोड़
करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा उसको निरस्त कर दिया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने सुविधा दिया टैक्स पेयर्स को, उनकी हेडेक को कम किया। इवन हम प्रोफेशनल्स को भी उसमें छोटे व्यापारियों से और ऐसे टैक्स पेयर से बहुत हम लोग को पैसे नहीं मिल सकते हैं, वहाँ हमें भी रियायत हो गई कि चलो वो केस उनका हो गया। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा ये इन्होंने सहूलियत दिया है आम जनता को। और बाकी आप जिसमें पूछे, वीमेन की पूछे उसमें दिया है, एजुकेशन सेक्टर में दिया है। वीमेन का उन्होंने आयुष्मान का, जैसे मैंने अभी बात करी, आयुष्मान को क्लेम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत है, पर सीधे सीधे आशाओं को जो कि गांव-गांव में काम करती हैं, आंगनवाड़ी स्कूल्स की बैकबोन है वो, उनको सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया कि तुमको आयुष्मान मिलेगा। तो ये वीमेन के हेल्थ सेक्टर को उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। अगर बात करें, वित्त मंत्री ने ये घोषणा की थी कि 2023 से जब हमारा देश 75वीं अमृत काल में जब मतलब स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये घोषणा की 2023 से 2047 तक अमृत काल का समय चलेगा। इस अमृत काल में लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद महंगाई की मार जो है वो झेलनी पड़ी 2023 में, क्या इससे राहत मिलेगी? क्योंकि इस बार किसी भी ड्यूटी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो कहीं से वो जो महंगाई है वो कांस्टेंट ही रहेगी। बल्कि मैंने देखा शुरू में, पिछले साल की बात करें, महंगाई थोड़ी बहुत ऊपर थी, पर अगले 6 महीनों में इन्होंने उसको कंट्रोल किया है। चाहे हम दाल के प्राइस ले लें, ऑयल्स के प्राइस ले लें, हम गृहणियाँ तो रोज़ उससे रूबरू होती हैं, तो वो कांस्टेंट रहेगा। और सरकार की कोशिश रहती है कि उसको और वो कंट्रोल करती है, उसके लिए रोज़ नीतियाँ हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, वो आती रहती हैं। तो एज सच महंगाई को बढ़ाने वाला कोई भी टैक्स रेट इन्होंने बढ़ाया नहीं है, जो कि अभी हमें प्राइमा फेसी अभी कहा ना, बिटवीन द लाइंस पढ़ के कुछ और बात आया तो पता नहीं, पर जो हमने अभी स्क्रीन पे देखा उससे ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हें काफ़ी मतलब राहत मिलेगी। जो गवर्नमेंट है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ कार्य करेगी, काफ़ी कुछ नीतियाँ लाएगी, क्या ऐसा भी देखने को मिला है? सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई मतलब ये बजट नीति अभी इसमें उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। अगेन वही बिटवीन द लाइंस देखना होगा, उनके टैक्स या किसी चीज़ में कोई इस तरह का आया नहीं है। बस वही है कि ये जो लिटिगेशन वगैरह उन्होंने कम किया है, सीधा ड्रॉप किया, तो सीधी बात है जो ये सारे सरकारी विभाग का भी बर्डन कम होता है इससे, क्योंकि उनको भी इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट रेवेन्यू सेक्टर वालों को तो बहुत फ़ायदा होगा, उनको सहूलियत मिली है, 1 करोड़ पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्री अनूप मिश्रा जी से। सर, आज ये अंतरिम बजट की घोषणा कर दी गई, वित्त मंत्री ने पेश किया सबके समक्ष, क्या कुछ देखने को मिला इस बजट में? देखिए, ये सरकार का छठा बजट है, और जो छठा बजट होता है वो अनुपूरक बजट होता है। इस बजट को हम फुल फ्लेज बजट नहीं कहते हैं, लेकिन आने वाले बजट का ये स्पष्ट संकेत देता है, दिशा निर्देश देता है। इस बजट का दिशा निर्देश ये है कि आने वाले समय में जितने भी सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबों के आवास की योजनाएं हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो फ्री फूड डिलीवरी की योजना है, चाहे वो सस्ते बिजली उत्पादन और डिलीवरी की योजना, सारी योजनाएं एज इट इज़ लागू रहेगी। तो सामाजिक सुरक्षा की योजना न केवल लागू रहेगी बल्कि उसके दायरे को सरकार बढ़ाई जा रही है, इससे ये संकेत मिलता है। दूसरे, आने वाले समय में सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए खर्च हो रहा है। ये दोनों ही सेक्टर रोजगार को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी एक समस्या है। आज भी हम 7%, 6.5% की दर से बेरोजगारी की दर से जूझ रहे हैं। सरकार इसको एक तरह से एड्रेस कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में बढ़ावा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। इससे यहाँ के यूथ को रोजगार मिलेगा, उद्यमशील बनेंगे और निश्चित तौर पे एक सर्वसमावेशी और सर्वांगीण बजट को विकसित भारत का बजट दिखाई पड़ रहा है। ये अगर ये तो बात हो गई विकास की, लेकिन अगर हम बात करें कि जो देश में महंगाई चल रही है, 2023 में भी ये बजट जब जारी किया था वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने कहा था कि अमृतकाल का बजट है, लेकिन अमृतकाल में भी जनता को काफ़ी सारा मतलब होता है परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या उन परेशानियों से अब आने वाले समय में उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, सरकार का हमेशा आप देखेंगे एक सतत महंगाई को
को रोकने के लिए सरकार ने एक ठोस कमेटी बनाई हुई है जिसकी निगरानी है कि महंगाई डबल डिजिट की ओर न बढ़े। आप देख सकते हैं कि ये सरकार निरंतर कोविड के बावजूद भी महंगाई दर को 5 से 6% के बीच में रखने में कामयाब हुई। आने वाले समय में सरकार चाहती है कि महंगाई का दर 5% से नीचे रहे और विकास का दर 7.5% से ऊपर रहे। ये दोनों मिला के ही सतत विकास दिखाई पड़ेगा। और जो आप अमृत काल की बात करें, अब वो अमृत काल की जगह आने वाले 2047 तक के विकसित भारत को दर्शाता है। महंगाई भी कंट्रोल हो और साथ ही साथ विकास दर भी बढ़े, ताकि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ सके, सरकार कैसे पर जोड़े, ताकि अमीर और अमीर केवल न हो और गरीब न हो, बल्कि गरीबी से लोग ऊपर उठ के मध्यम वर्ग में पहुँचे और मध्यम वर्ग जो है एक अमीरी लाइन के नीचे स्तर पर पहुँच सके, ताकि देश में डिमांड बढ़ सके और उद्योगपतियों को भी इसका भला हो सके, फ़ायदा हो सके। चलिए बात करते हैं कुछ और व्यापारियों से और जानते हैं कि इस बार का जो अंतरिम बजट जो पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें क्या खास रहा और क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव आने वाले समय में कितना देखने को मिलेगा। सर, ये जो बजट आज अंतरिम बजट पेश किया गया है, इसमें क्या खास रहा? ये सरकार ने इसमें जो अभी तक के 10 सालों में उपलब्धियां थी उसको सारा क्रमशः बताया है। और चूंकि ये अंतरिम बजट था, इसलिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं बताया गया है। जैसे इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन या ITCC में लोग परिवर्तन चाह रहे थे कि ये सब परिवर्तन होगा, ऐसी कोई घोषणाएं अभी नहीं हुई है। अगर बात मंदी की करें तो मंदी पर इस बजट का कितना असर देखने को मिलेगा? हम लोग खुदरा व्यवसाय से जुड़े लोग हैं और हम लोग ट्रेडर हैं। हम लोगों को भी बड़ी उम्मीदें थी कि शायद आज ऑनलाइन के ज़माने में जिस तरीके से ऑनलाइन की मार्केटिंग की वजह से स्थानीय बाज़ार पे काफ़ी असर पड़ा है, इसको लेकर के लोकल बाज़ार को जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और स्थानीय बाज़ारों को जोर देने की बात करते हैं, तो हम लोगों को उम्मीदें थी कि कुछ इस तरीके के खुदरा और असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों के लिए कुछ योजनाएँ आएंगी जिससे उनको कुछ राहत होगा और व्यापार में कुछ वृद्धि होगी। लेकिन इस बजट से हम लोगों को काफ़ी निराशा है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, जो आज का जो बजट पेश किया गया है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि ज़्यादा उन्हें निराशा ही मिली, ज़्यादा कुछ परिवर्तन क्योंकि नहीं आया, क्योंकि जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें थी सरकार से। अब जब बजट आ चुका है और इसे चुनावी बजट के भी रूप में देखा जा रहा है, तो क्या असर इसका देखने को मिलेगा? ये देखिए, चुनावी वर्ष है तो इसलिए जो ये अंतरिम बजट आया तो पूर्ण रूप से चुनावी बजट ही इसको बोला जाएगा। इसमें आम व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ खास अभी दिया नहीं गया है। जब पूर्णकालीन बजट आएगा तो उसके बारे में हम लोग फिर से बात किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जनता ने उम्मीदें लगा के रखी थी, अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई की मार से पिछले साल जनता काफ़ी परेशान रही, उसे राहत नहीं मिली। तो इस बार जनता को उम्मीद थी सरकार से, तो क्या उसमें सरकार खरी नहीं उतरी? सरकार का पूरा ध्यान है कि खुदरा बजट को नीचे किया जाए, लेकिन अभी ये बताया जैसे कि पूर्णकालीन बजट नहीं है, तो इसलिए चुनावी बजट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। वही हम लोग ने देखा बजट में। अगर सर बात करें परिवर्तन की, तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। काफ़ी सारी उम्मीदें थी, वो नहीं पूर्ण हुई। अब इस बजट का आगामी समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आगामी समय में इसमें जो वर्तमान में जो देश के अंदर महंगाई चल रही है उससे कोई रिलीफ नहीं मिलना है। अंतरिम बजट और सन 2024 को ध्यान में रखते हुए ये अपने पुराने 10 साल के किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए उसको आगे बढ़ाने की ये कोशिश किए हैं। और रह गई बात ये कि जनता हित में ये खासकर मिडिल क्लास के लोगों को और व्यापार क्षेत्र में जो इस समय रिटेल के व्यापार इस समय एकदम नीचे जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला। जो अगर आपसे बात करें, ये पूछना चाहें कि काफ़ी सारी अभी हमने व्यापारियों से और भी बातचीत की, उन्होंने भी ये बताया काफ़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। क्या सरकार के इस बार के बजट में चुनावी रणनीतियाँ भी देखने को मिल रही हैं? नहीं, चुनावी रणनीति नहीं है, लेकिन इसमें खुदरा व्यापारियों के लिए कुछ होना चाहिए था। जैसे सबसे बड़ी समस्या इस समय ऑनलाइन की है, लेकिन खुदरा व्यापारियों के लिए ऐसा सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है कि खुदरा व्यापारी अपना व्यापार कार्य से कर सके। अब जो यहाँ पर आज हमने ये बात की लोगों से और उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारी उम्मीदें थी सरकार से जनता को, लेकिन उन्हें वो उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी।
अब इसके बाद कई सारे अभी हमने व्यापारियों से बात की, उन्होंने भी हमें बताया कि ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं लाया गया है, लेकिन फिर भी सरकार है तो सरकार से जनता को उम्मीदें रहती हैं और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके सरकार से, इसलिए भी सरकार कुछ ना कुछ परिवर्तन बजट में लाती है। लेकिन इस बार के बजट में इतना कुछ अंतरिम बजट होने के कारण परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हमने बात की तमाम व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों और प्रमुख उद्यमियों से। उन्होंने हमें जो बजट 2024-25 आज पेश किया है सरकार ने, उस पर तमाम जानकारियां साझा की। ये भी बताया कि जो सरकार है वो जनता की उम्मीदों पे खरी उतरी है। खैर, कई व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो उम्मीदें थी सरकार से इस बजट को लेकर वो पूर्ण नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले समय में ये जो बजट है ये काफ़ी प्रभावशाली नज़र आएगा। और एक बात और, ये चीज़ अहम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो बजट है ये सरकार का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करती है ताकि आने वाला जो सरकार है उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही घोषित कर दिया था और इसके साथ ही ये जो तमाम नीतियाँ इस बजट में लागू की गई हैं ये आने वाले समय में बेहद प्रभावशाली नज़र आएंगी। आपको बताते चले कि पूरे देश को आज के दिन 1 फरवरी का इंतज़ार रहता है। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है क्योंकि हर साल इसी दिन जो बजट होता है वो पेश किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 को पेश किया। छठवीं बार उन्होंने ये जो बजट है उसको लगातार सभी के समक्ष पेश किया है और तमाम नीतियाँ जो सरकार की उसको साझा किया है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।